50% महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया, कानून पास कर दिया, उसके लिए दोबारा पार्लियामेंट बुलाया, 52% ओबीसी की गिनती नहीं की है। महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया कानून बनाकर, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं किया। आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा वो प्रचार करते हैं। अभी कल परसों अमित शाह ने कहा कि हमने एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा अमित शाह ने बयान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरएसएस के ब्राह्मणों ने एक ओबीसी को पीएम के तौर पर नॉमिनेट किया। कितने लोगों को इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, कितने बैकवर्डों को समझ में आता है? 1932 को बाबा साहब आंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को कहा, रिकॉर्ड, हमें अंग्रेजों के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमारे लोगों के द्वारा हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए, तुम्हारे नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। तो 17 अगस्त 1932 को, तारीखों के साथ बोल रहा हूं, ध्यान रखो, जो हमारे लोगों को जय जयकार करना ज्यादा आता है, जो मौलिक बात है वो समझ में नहीं आती है। तारीखों के साथ बोलो, 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब आंबेडकर ने वो अधिकार हासिल किया हमारे लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, कि हमें नॉमिनेटेड नहीं, हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो वो इलेक्शन का तरीका बाबा साहब आंबेडकर ने अंग्रेजों को बताया। अंग्रेजों ने उस बात को स्वीकार किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, इसलिए स्पृश्य लोगों को अस्पृश्य लोगों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया गया, ताकि शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि चुन सके, शेड्यूल ट्राइब के लोग शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि चुन सके। शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव ब्राह्मण को चुनने का अधिकार नहीं होगा, शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार शेड्यूल कास्ट को होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार शेड्यूल ट्राइब को होना चाहिए। यदि ब्राह्मण चुनता है तो वो नॉमिनेट करेगा, वो नॉमिनेट करेगा। और नॉमिनेट कैसे करेगा, वो नॉमिनेट कैसे करेगा, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बार हमारे राजस्थान के जज साहब, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और एक मेंबर असेंबली और एक ब्राह्मण का राज्यसभा का मेंबर, एक ड्राइवर जयपुर से जोधपुर जा रहे थे, जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। तो वो ब्राह्मण एमपी ने राज्यसभा के ड्राइवर, अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोक दिया। और राज्यसभा के जो ब्राह्मण एमपी था उसने कहा कि मैं जरा
आता हूं, समझ रहे हैं? आता हूं, गया। अब अंदर 4 लोग थे, 3 रह गए, ओके लगे। उसमें शेड्यूल कास्ट का एमएलए था राजस्थान का, एक रिटायर्ड जस्टिस थे, एक ड्राइवर था। 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया। तो जो शेड्यूल कास्ट का एमएलए था उसने जज साहब को कहा, जज साहब वो जो एमपी साहब है वो टॉयलेट को गए हैं, वो पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने ये एमएलए को कहा, हाँ उसका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहता है, नहीं धोना चाहता है, उसकी मर्जी है, हमें उससे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो एमएलए चुप हो गए थे। जज साहब साला क्या करे, क्या करे? जज साहब बोला, अभी ज्यादा बोल नहीं सकते है? फिर 2-3 मिनट हो गए। वो राज्यसभा के मेंबर ने उसको कांग्रेस का टिकट दिलवाया था। उसको लगा साला अगली बार चुनाव होगा तो मेरे को टिकट नहीं दिलवाएगा। उसको चिंता लगी कि जज साहब वो पानी लेकर नहीं गया। तो जज साहब को फिर बहुत गुस्सा आ गया, तुम पानी लेकर जाना चाहते हो, लेकर जाओ, मेरे को पूछकर मत लेके जाना, तुम्हारे इस कर्म में मैं शामिल नहीं होना चाहता, तुमको लेके जाना है लेके जाओ, मेरे को पूछ के मत लेके जाओ, मेरे को शामिल करना चाहते हो, है? गुस्सा हो, लेके जाना चाहते हो क्या? वाटर बोतल थी बिस्लेरी, अब एमपी आदमी तो बिस्लेरी तो पिछवाड़े धोएगा, लेके गया। एमएलए हमारा शेड्यूल कास्ट का बिस्लेरी का बोतल लेके गया। जब लेके गया तो जज साहब जो है वो बोल रहे थे, मैं वहां बैठा था। तो जज साहब को वहां से पूछा, जज साहब वो हमारा एमएलए शेड्यूल कास्ट का पानी की बोतल लेके गया, बोतल ही लेके गया, या एमपी साहब का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा वो झाड़ी के पीछे थे, मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया हो सकता है ऐसा हो गया हो, मगर मैं देख नहीं पाया कि वो ऐसा धो रहा था। मैं आपको मनोरंजन करने के लिए नहीं बता रहा हूं, शायद आप मेरे से मनोरंजन करवाना चाहते हैं, मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हासिल किया था वो सेपरेट इलेक्टेड था। उसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन की वजह से ज्वाइंट इलेक्टेड लागू हो गया। ज्वाइंट इलेक्टेड लागू होने की वजह से ए पूना पैक्ट लागू हो गया और पूना पैक्ट के अंतर्गत 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। तो वो किस लेवल के होते हैं? वो चुनकर जाने वाले लोग कैसे होते हैं? वो पिछवाड़ा धोने वाले होते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के। अभी मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन लागू किया वो ज्वाइंट इलेक्टेड है, जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए था। नहीं, आपके समझ में नहीं आ रहा? आ रहा? जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वही सेम रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स जो है वो महिलाओं को लागू किया। मैं ज्यादा बोल सकता हूं मगर मेरे को थोड़ा सा बोलने के लिए दिक्कत आती है। बहुत खराब भाषा में बोल सकता था, बोल नहीं सकता, महिला का मामला है। बहुत ज्यादा बुरी भाषा में बोल सकता था, बोल नहीं सकता। इतना ज्यादा खराब हो सकता है मामला पॉलिटिकल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने क्या किया, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एमएलए और एमपी को कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी जो ब्राह्मणों की है, उस पार्टी को ब्राह्मणों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया था। तो वो क्या करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। कैसे? टेस्ट करते इसको। अरे ये बोलने वाला है क्या? बोलने वाला नहीं चाहिए, करने वाला चाहिए। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, तलवार, ये जमाना खत्म हो गया लड़ाई का। अब पार्लियामेंट में लड़ाई बोलने से होती, बोलने वाला नहीं चाहिए। लड़ाई और बोलने से होती है। जमाना बदल गया ना, डेमोक्रेसी आ गई। पहले राजपाट तलवारों से मिलता था लड़कर, अभी जमाना बदल गया। अभी सरकार जो है पार्लियामेंट में बोलकर फैसले होते हैं, बोलकर कानून पास होते हैं, भाषण से होते हैं। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये सारा सिस्टम कैसे चेंज हो गया, कैसे रूपांतरित हो गया। बोलने वाले आदमी को, ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को, ज्यादा समझदार आदमी को कांग्रेस और बीजेपी टिकट नहीं देती है। ध्यान रखो, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, हाजी हाजी, हाजी हाजी। गधे को सींग होते हैं, होते हैं सर, होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमें तो मालूम था 2 ही होते हैं। नहीं, आप कहते तो 2 होते हैं, मगर हमारी जानकारी में गधे को 4 सींग होते हैं, मगर आप कहते हो 2 होते हैं। चलो 2 ही होते हैं, समझ में?